लगातार बात करें अपने एग्जिट पोल की। सबसे तेज नतीजे कल सुबह 6 बजे से आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको सुपर एग्जिट पोल के नतीजे दिखा देते हैं। सुपर एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार, ये देखिए सुपर एग्जिट पोल का नतीजा। यूपी का सुपर एग्जिट पोल क्या कहता है? एबीपी न्यूज बीजेपी को दे रहा है 164 से 176, इंडिया टुडे ने 151 से 280 के लगभग दिए, टाइम्स नाउ 200, इंडिया टीवी 155 से 168 और न्यूज 24 285। अगर औसत निकालें तो यहां पर बनती है बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर है कि सुपर एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को बहुमत की सरकार बनने का मौका मिलेगा, ये सुपर एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में सत्ता का गुलाल कौन खेलेगा, क्योंकि ये अनुमानित आंकड़े होते हैं, ये रुझान नहीं है, ये नतीजे नहीं है। रुझान तो कल सुबह आने शुरू होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन्हीं नतीजों की बात की जाए, इन्हीं अनुमानों की बात की जाए, इन्हीं आंकड़ों की बात की जाए, तो बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो सबसे बड़ी बात, कौन होगा बीजेपी का सीएम कैंडिडेट। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए ये हो सकते हैं सीएम के चेहरे। चर्चा शुरू हो गई है अंदर खाने बीजेपी में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी से सांसद गोरखपुर से आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा भी एक प्रमुख दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष आपको बता दें ये भी इस दौड़ में शामिल हैं, दिनेश शर्मा। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, ये भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नाम भी लगातार चल रहा है। और ये मान के चलिए कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरीके का मैंडेट आ रहा है, कई में तो पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, तो क्या पूर्ण बहुमत अगर होता है तो आप अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी हम उनके साथ में। 14 वर्ष का आपका अगर वनवास मान लीजिए खत्म होता है, तो इस वनवास के बाद राम कौन बनकर उभरेगा, किसका राज तिलक होगा? वो तय कर देंगे, जिनको राज तिलक करना है। माननीय हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, वो कोई समस्या नहीं है। आप माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, ये क्या राज तिलक में तब्दील होगा? ये माथे पे तिलक तो भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और उस आशीर्वाद को मैं अपने साथ सदैव लेकर के चलता हूँ। बाकी पार्टी का नेतृत्व तो सब आपको जल्दी जल्दी खबर देगा। जरा कल 11 तारीख को 11 बजने दीजिए, बहुत सारी खबरें आपको मिलने लगेंगी। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अटल जी भी अपने को कार्यकर्ता कहते थे, माननीय अडवाणी जी और मोदी जी भी अपने को कार्यकर्ता मानते हैं, और कार्यकर्ता की कमी बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद से कहीं ज़्यादा योग्य हैं, और मेरे बारे में तो न कोई चर्चा है, न ही कोई मैंने किसी से चर्चा की। इस प्रकार की मैं सब सोच भी नहीं सकता। तो ये मानकर चलिए कि अगर यूपी में बीजेपी सत्ता का गुलाल खेलती है तो ये तय हो जाएगा कि अब भी मोदी मैजिक चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए। 2019 चुनाव का रास्ता आसान होगा। यूपी में बीजेपी की जीत का क्या मतलब है, अब आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी, राज्यसभा में अभी बीजेपी कमजोर पड़ती है। राष्ट्रपति चुनाव में स्थिति मजबूत होगी। यूपी में बीजेपी की जीत का एक मायना यह भी है। इसके अलावा नोटबंदी पर जनता की मोहर लग जाएगी। अब तक नोटबंदी का चुनाव इसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी का नतीजा, नोटबंदी का असर इन नतीजों पर पड़ेगा, तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नोटबंदी के फैसले पर भी मोहर लग जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे देख करके बाकी दलों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है। बाकी दल कह रहे हैं कि यही एग्जिट पोल थे जो बिहार के चुनाव में एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी की सरकार बना रहे थे। लगभग यही इसी तरह के आंकड़े थे। पूर्ण बहुमत की सरकार कई लोगों ने बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, और इसी के साथ सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। क्या कहना है? कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा, और क्या कहना है? सर, बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने जी। एक मिनट, आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में जी? 11 तारीख को बात करें। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, और जो इस खुशफहमी में कोई भी बैठे हों उनको अपनी खुशफहमी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते और जनता के आशीर्वाद से, जो मैंने शुरू में भी कहा था, 265 प्लस रहेंगे, 265 प्लस निश्चित तौर से रहेंगे, और बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाने का काम करेगी जिसकी 14 वर्ष से यूपी की जनता प्रतीक्षा कर रही है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, कल कुछ लोगों को बुआ याद आ गई हैं, और आने वाले कल कुछ लोगों को नानी याद आ जाएंगी। हम सरकार बना रहे हैं, 380 सीटें आ रही हैं हमारी। अच्छा, साथ ही और बीजेपी को 25 आ रही हैं, अगले बीएसपी को 80 आ रही हैं।
देखिए, चुनाव के नतीजे आने में अगर देखा जाए तो कुल 720 मिनट बाकी हैं, लेकिन तमाम दलों ने एग्जिट पोल के नतीजे देखकर जंग की जमीन तैयार कर ली है। कुछ दल एग्जिट पोल्स का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। सर एक सवाल इन सब के बीच कि क्या आप वाकई चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश? 100%। एक आखिरी सवाल सर कि जो जिस तरह से कहा अखिलेश जी ने कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन, अखिलेश जी ने ये भी कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को चुनाव से पूर्व इस बात का आभास था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और पूर्ण बहुमत का कोई मुख्यमंत्री बैसाखियों के सारे जब सत्ता में वापसी का जुगाड़ लगा रहा हो, आप एहसास कर सकते हैं कि उनको पूरी तरह से दीवार पर अपनी पराजय दिखाई दे रही थी। और अब जिस तरह से अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, उसी से उनके अंदर इतनी बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है कि अब वो बुआ जी के साथ भी गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिता से संगठन सत्ता सब ले चुके हैं, अब उन्हें जेल में देखना चाहते हैं? क्योंकि मायावती जी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन मुलायम सिंह को जेल भेजने की कीमत पर ही संभव है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नदी के 2 किनारे हैं जो साथ बह तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और अगर मिल जाएंगे तो मोदी जी के लिए 2.5 साल बाद जो संसद का चुनाव होगा बहुत अच्छा होगा। सपा को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगा। ये जो भी एग्जिट पोल है सब आज तक झूठा ही हुआ है। बिहार के चुनाव में भी वही हुआ था। बात सुनिए, सब लोग हम लोग को हरा ही दिया था। एग्जिट पोल काउंटिंग के दिन भी हरा रहा था। इसलिए ये पोल का मतलब है कि करोड़ों लोगों ने वोट दिया कि कहाँ से निकाले कि किसको कितना मिला, किसको मिला। एकदम वहाँ पर गठबंधन का बहुमत आएगा।